बताएं ना अंकिता का वो वीआईपी कौन था जिसकी वजह से अंकिता का मर्डर हुआ। बताएं ना किसी मंत्री के बच्चे की नौकरी 13-14 नंबर लग जा रही। अग्निपथ योजना लाके जो हमारे पहाड़ के लोग फौज में भर्ती होते थे उनके भी मौके छीन लिए। सरकार की बदइंतजामी, आपदा का खराब प्रबंधन, महिलाओं का उत्पीड़न। वो बताए अस्पताल की व्यवस्था खराब क्यों है, वो बताए घरों में पानी क्यों घुस रहा है, वो बताए कि मोहल्लों में पानी क्यों नहीं आ रहा। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं करण मेहरा जी, चलिए इनसे जानते हैं। सर, नामांकन हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, नामांकन हुआ है और जिस तरीके से लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे कांग्रेस इस चुनाव को जीतने जा रही है। हालांकि उपचुनाव है, लेकिन सरकार की बदइंतजामी, आपदा का खराब प्रबंधन, महिलाओं का उत्पीड़न और बेरोज़गारी, ये हम लोगों के मेन इशू हैं। लोकल में अस्पतालों की दुर्दशा, 6 डॉक्टर्स की यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, नए डॉक्टर्स को नहीं भेजा गया, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, महिला अस्पताल की हालत ख़राब है, सीवर लाइन का मामला है। जिला विकास प्राधिकरण में इसी बागेश्वर में सबसे पहले एक व्यक्ति ने आत्महत्या की, उसके बाद दूसरे ने की। तो ये अनेक ऐसे विषय हैं जिसकी वजह से जो है लगता है कि जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। सर, लगातार बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि बसंत कुमार को एंड टाइम पे आपने वोट दिया है। पहले वो कहते थे कि डूबता जहाज है कांग्रेस, और अब लगातार इसी बात को उठा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि वो अब उसी पे चढ़ गए? बीजेपी क्या कह रही है इसका हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कर खा। बीजेपी के पास आरोप लगाने के लिए और कुछ नहीं है। वो बताए अस्पताल की व्यवस्था खराब क्यों है, वो बताए घरों में पानी क्यों घुस रहा है, वो बताए कि मोहल्लों में पानी क्यों नहीं आ रहा, बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, कोई निकासी का इंतजाम नहीं है। तो बीजेपी के बदइंतजामी पे लोग नाराज़ हैं। पटवारी के पेपर के लीक पे बोले ना, बताएं ना अंकिता का वो वीआईपी कौन था जिसकी वजह से अंकिता का मर्डर हुआ। बताएं ना 772 केस रेप के इस प्रदेश में कैसे हुए। बताएं ना किसी मंत्री के बच्चे की नौकरी 13-14 नंबर लग जा रही और गरीबों के बच्चे 90 नंबर लाके 80 नंबर लाके घर में बैठे हैं। इसका उत्तर उनको देना चाहिए। कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा, इसकी चिंता उनको नहीं करनी चाहिए। चिंता इस बात की करनी चाहिए जिसके लिए लोगों ने वोट देके उनकी सरकार बनाई, वो काम क्यों नहीं कर रहे। बच्चों की नौकरी का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे, अस्पताल में डॉक्टरों का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे, स्कूलों में टीचरों का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे, सड़कें ठीक क्यों नहीं कर रहे, आपदा से मरने वाले लोगों को मदद क्यों नहीं कर रहे। 18 लोग 17 लोग करंट से मर जा रहे हैं। बिजली के दाम आप बढ़ा रहे हो। गाँव में घर घर जल के नाम से आपने नल बिछा दिए, गाँव में पानी नहीं आ रहा है लेकिन बिल आ रहे हैं। तो इन बातों का उत्तर देना चाहिए कि आखिर आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने तो रोजगार के अवसर खत्म कर दिए। आपने अग्निपथ योजना लाके जो हमारे पहाड़ के लोग फौज में भर्ती होते थे उनके भी मौके छीन लिए। ये सारी बातों पे लोग उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बचना चाहते हैं इन बातों से। वो तो कह रहे हैं 95% काम पूरे किए। 95 कौन से % काम किए हैं? घर नल लगा दिए, पानी नहीं आया, 5% वो पानी को मानते हैं। कौन सी नई योजना बनाए बताएं ना जिससे घरों में पानी आएगा। खाली पाइप लगाने से पानी थोड़ा आ जाएगा। कौन सी पंपिंग योजना, कौन सी साइफन सिस्टम से योजना उन्होंने बताएं। स्कूलों में डॉक्टर नहीं है, टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सीवर लाइन का रोज घोषणा करते हैं, आज तक काम शुरू नहीं हुआ। आखिर कौन सा काम उन्होंने 95% पूरा किया, उसको बताना उनको चाहिए। 16 साल से यहाँ हमारे बागेश्वर में बीजेपी के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, वो बताए ना कौन सा काम उन मंत्री जी के कहने में उन्होंने किया है। सरकार कुछ नहीं कर रही, लब्बाजी करती है और केवल कोरी घोषणाएं करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। लोगों को रोज नया सपना दिखाती है और काम कोई नहीं करती। 5 तारीख को वोटिंग है, क्या संदेश देंगे जनता को? देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, शिक्षा दिवस है। मैं चाहूँगा पढ़े लिखे लोगों का जैसा व्यवहार करें और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें।